वज़ीर आज़म के 5 साला मुआशी प्लान के अहम अहदाफ तैयार। जल्द ऐलान। मुतवक्के GDP ग्रोथ 6%, महंगाई को 7 से 8% तक महदूद करने का प्लान। बरामदात FPR अहदाफ, निजकारी प्लान, मालियाती खसारा कंट्रोल अहदाफ में शामिल। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस, PSDP, सरमायाकारी, ओवरसीज प्लान और ज़राअत प्लान अहदाफ में हिस्सा। एनर्जी रिफॉर्म्स, अखराजात में कटौती, रिफॉर्म्स, क्रेडिट लैंडिंग, FPR डिजिटलाइजेशन प्लान में शामिल। मालियाती खसारा रवा माली साल GDP का 6%, आइंदा साल 4.7% तक महदूद करने का मंसूबा। बरामदात को 5 बरसों में दुगनी करके $60 अरब से जायद बढ़ाने का प्लान। कर्जों के बजाय पाकिस्तान को सरमायाकारी की मंजिल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की सरमायाकारी खुशाइंद है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सरमायाकारी से आलमी एतमाद बढ़ेगा। सरमायाकारी बढ़ने से ब्रांड्स के आलमी मार्केट में पाकिस्तान की वैल्यू बेहतर होगी। पाकिस्तान अब इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में सरमायाकारी की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है पाकिस्तान इलेक्ट्रिक गाड़ियां बरामद करने वाला मुल्क भी बनेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी की तकरीब से खिताब। फैज़ हमीद के मामले पर फौज ने शफाफ तहकीकात की। फौज खुद एहतसाबी पर यकीन रखती है। मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश के सरगना बानी PTI और सहूलतकार फैज़ हमीद थे। साकिब निसार हो या कोई भी मामला आगे बढ़ेगा। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए अब भी जेल से पैगाम रिसानी का सिलसिला जारी था। सियासी गठजोड़ में दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके अवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैज़ हमीद का वाक़या बहुत ही गैर मामूली नौयत का है। सानिया 9 मई की सरबराही बानी PTI कर रहे थे। एक दिन कबल बानी PTI कहते फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। साकिब निसार भी कहते फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा का खौफ होना चाहिए। इस ताल्लुक की शहादत 25 करोड़ लोग दे सकते हैं। एक अच्छे खासे मुल्क को आपने बर्बाद कर दिया। आज आप कहते हैं कि आपका फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी। डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोज़ा नेशनल कन्वेंशन कल शिकागो में शुरू होगा। कन्वेंशन में कमला हैरिस सदारती उम्मीदवार की नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल करेंगी। पांसा पलटने वाली 4 रियासतों में कमला हैरिस और ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला। उधर साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कमला हैरिस को शिकस्त देने का दावा कर दिया। कहते हैं कमला हैरिस को इंतखाबात में बासानी शिकस्त दे से 2-4 करूंगा। कमला हैरिस को शिकस्त देना जो बाइडन के को हराने से भी आसान है। कमला हैरिस ने बदतरीन मुआशी पॉलिसी का ऐलान किया। मैं ना जीता तो अमरीकी मईशत डिप्रेशन में चली जाएगी। रूस के मशरकी साहिली इलाकों में 7.2 शिद्दत का जल्जला। जल्जले का मरकज साहिल से 55 किलोमीटर दूर और गहराई 28 किलोमीटर थी। बड़े आफ्टर शॉक्स आने का खदशा अब भी मौजूद है। जल्जला पेमा मरकज। जल्जले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। जल्जले के बायस जानी और माली नुकसान के बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त है। पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ। मरियम नवाज और मुस्तफ़ा कमाल में नोकझोंक। मुत्तहिदा रहनुमा ने पंजाब में बिजली की कीमत में कमी पर नून लीग की क़यादत पर कड़ी तनकीद की। ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं? नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सियासी कद छोटा किया। नवाज शरीफ को पंजाब का नहीं पूरे पाकिस्तान का लीडर समझते हैं। पूरे मुल्क में बिजली की कीमत 14 रुपये फी यूनिट कम करे, मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फौरी जवाब, प्यारे मुस्तफ़ा भाई, पंजाब ने यह रिलीफ मुफ्त नहीं बल्कि अपने अवाम के लिए पैसे देकर दिया। इसके लिए पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब अदा किए। मुझे खुशी होगी अगर आप हुकूमत सिंध से बात करें, वो भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करें। शुक्रिया। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। मुस्तफ़ा कमाल भी जवाब दिए बगैर ना रह सके। प्यारी मरियम बीबी, आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का बर्ताव अच्छा होता तो हमें आपसे मिलने की क्या ज़रूरत थी? मैंने पंजाब हुकूमत से नहीं, रियासत पाकिस्तान के सरबराह से दरख्वास्त की। हमें भी पाकिस्तान में बराबर का शहरी समझ कर जीने का हक दें।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गरीब आवाम के मुंह से रोटी के नवालत छीनने लगी। रोटी की कीमतों में बड़ी तब्दीली आ गई। पेशावर में रोटी की कीमत में यकमुश्त 5 रुपये इजाफा। 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने एलामिया जारी कर दिया। इससे कबल 120 ग्राम वजन की रोटी 15 रुपये की थी। नई कीमतों का तयन प्राइस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर किया गया। जिले इंतजामिया पंजाब में रोटी की कीमत पुरानी खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ गई। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन समेत दीगर इलाकों में मकानात तबाह, फसलों को नुकसान। नोशकी में मूसलाधार बारिशों के बाइस देहातों में सैलाबी सूरत हाल। कोयटा दलबदीन शाहरा पर पुल सैलाबी रेले में बह गए। नोशकी का कोयटा दलबदीन में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हरनाई ता कोयटा शाहरा लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। बारिशों से पाक ईरान रेलवे ट्रैक भी शदीद मुतासर। गौरालाई में तेज़ बारिश से नदी नालों में पानी के बहाव में तेज़ी। मुतादिद मवेशी बह गए। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों से अमवात की तादाद 15 हो गई। 6 घर मुकम्मल तबाह। 29 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDM की रिपोर्ट जारी। सवाबी में नौजवान मोटरसाइकिल समेत रेले में बह गया। हरिपुर में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी नशेबिया इलाके ज़ेर आब। तूफानी बारिश से वाना गोमल जाम रोड पर लैंड स्लाइडिंग। 2 गाड़ियां फंस गईं। लैंड स्लाइडिंग के बाइस वाना गोमल जाम रोड शीनकई के मुकाम पर बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। टांग में सैलाबी सूरत हाल। गाँव गरा बलोच को शदीद खतरा। राजनपुर में कोई सलमान पहाड़ी सिलसिले पर मुसलसल बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए सिंध में निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार। चनाब में आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे की सैलाब का खदशा। पानी की आमद 2,50,000 क्यूसेक तक होने का इम्कान। कोट अद्दू के दरमियानी इलाकों में और फसलों को बचाने वाला सुपर बंद। दरिया बुर्द फसलें पानी में डूब गई। मानसून बारिशों का ताकतवर स्वेल। खैबर पख्तूनख्वा में भी शदीद बारिशें। बरसाती नालों में तुग़यानी। मर्दान में गलियात तालाब का मंजर पेश करने लगी। डेरा इस्माइल खान में गली मोहल्ले डूब गए। एबटाबाद में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर में बादल खुलकर बरसे। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गड़ी शाह में तेज़ बारिश। सहराए चौलिस्तान में शदीद बारिश ने जलथले कर दिया। मौजगढ़ समेत मुतादद टोबों पर मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में छत्ते गिरने के वाक़यात में 3 मजदूर दम तोड़ गए। जफरवाल के करीब नाला डेक में नहाते हुए 3 दोस्त डूबकर जान बहक। लाशें निकाली गईं। रहीम यार खान में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात। 2 खवातीन समेत 3 अफराद जान से गए। सिंध के मुतादिद शहरों में भी मूसलाधार बारिशें। सखर, गोटकी, लाड़काना, शिकारपुर, कशमोर, जैकबाबाद, दादू में बादल खूब बरसे। बदीन, कंदकोट, खैरपुर में बारिश। पानी घरों में दाखिल। मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। बारिशों का नया स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। वज़ीर आला पंजाब की नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कोहे सुलेमान के इलाकों में पेश की हिफाजती इक़दामात का हुक्म। तकरीबन 3 माह के बाद खान साहब से मुलाकात हुई। खान साहब ने मुझे देख के मैंने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने गले से लगाया। खान साहब से मैंने गिले किए तो कुछ आले दिल उनको बताया, कुछ खान ने गिले किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारक हो, तमाम गलत फहमियाँ दूर हो गई है। बाकायदा तौर पे मुझे 22 अगस्त के जलसे की तमाम जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी में मुझे किसी ने निकाला ही नहीं था। मैं वो नोटिफिकेशन जेल ही था यार। कौन सा नोटिफिकेशन? शेर अब्दुल खान को सिर्फ इमरान खान निकाल सकता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुआ हूँ क्योंकि खान ने आज जो इज्जत प्यार दिया है, मेरा ख्याल है वो मेरे लिए उम्र भर का असासा है। तमाम गिले शिकवे दूर हो गए। बानी PTI ने मुझे माफ़ कर दिया। बानी PTI से मेरी मोहब्बत ग़ीबत से दूर नहीं की जा सकती। पार्टी से सिर्फ बानी PTI निकाल सकते हैं। बानी PTI ने मुझे गले लगाया। जो आज इज्जत और प्यार दिया वो मेरे लिए एहसासा है। बानी PTI ने मुझे 22 अगस्त के जलसे की जिम्मेदारी सौंपी है। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। जमात इस्लामी की 28 अगस्त को मुल्कगीर हड़ताल की कॉल। जमात इस्लामी का एक ही मुतालबा है, अवाम को रिलीफ दिया जाए। हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे। नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब को 2 माह के लिए बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। हुकूमत 2 माह का रिलीफ देकर जान नहीं छुड़ा सकती। पंजाब में रिलीफ मिल सकता है तो सिंध में क्यों नहीं।
हमारे दिमाग में नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी की बात की। IPPs के चंद अफराद मुल्क को नोच कर खा गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के केस ने हलचल मचा दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मंकी पॉक्स से मुतालिक अहम इजलास। हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बॉर्डर्स पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग के निज़ाम को मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की सूरत हाल की भरपूर निगरानी और सख्त सर्विलेंस की हिदायत। आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी करार दिया। पाकिस्तान में बीमारी से मुतालिक कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। NCOC मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे। रोज़ाना जायजा ले। मंकी पॉक्स की जांच के लिए तमाम ज़रूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। मर्दान के रहायशी शख्स में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा शख्स रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम था। हाल ही में पाकिस्तान आया। मुतासरा शख्स की हालत खतरे से बाहर। पाकिस्तान में इस वक्त मंकी पॉक्स की लोकल ट्रांसमिशन नहीं है। इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मंकी पॉक्स के हवाले से मौसर और जामिया आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत।